सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सभी? पूरे भारतवर्ष में से आप कहीं से भी हो, किसी भी राज्य से हो, लड़का हो या लड़की, आपकी उम्र सीमा 18 साल से 42 साल होनी चाहिए और योग्यता मात्र 10वीं हो या 12वीं या ग्रेजुएशन। अलग अलग पद के हिसाब से आप मेरे पीछे देख सकते हैं। पीडब्ल्यूडी में बहुत ही बेहतरीन और शानदार मौका आप सभी के लिए। तो प्यारे साथियों, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, डीडीए में भर्ती के लिए बताया मैंने 6 अक्टूबर से ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो रहे हैं। मैंने आपसे प्यारे बच्चों कहा था कि आपकी भर्ती केंद्रीय सचिवालय में आ रही है। भाई 19 सितंबर से केंद्रीय सचिवालय में फॉर्म शुरू हो चुके हैं, जाकर के भर दो। और प्यारे साथियों, अब नंबर है आपका पीडब्ल्यूडी का। सभी बच्चे ध्यान से देख लो, कोई भी वैकेंसी जो भी आपको बताई है 1 से 1.5 महीने पहले बता दी जाती है और वो भर्ती आपकी श्योर एंड सर्टेन आनी ही होती है। ठीक है, इसके लिए कड़ी मेहनत और लगातार कंसिस्टेंसी मतलब चाहिए ही चाहिए। तो सभी साथी जो भी हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट होता क्या है। दरअसल में मैं आप सभी को बता दूं साथियों, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट का मतलब है पीडब्ल्यूडी, यानी कि शॉर्ट फॉर्म। आप देखते हैं पूरे देश में कहीं पे फ्लाईओवर बनते हैं, कहीं पर सड़क बनती है, कहीं पर पुल बन रहा है, कहीं पर बड़े बड़े सरकारी भवन बन रहे हैं। इन सब काम को कौन देखता है? पीडब्ल्यूडी। और दिल्ली के अंदर कौन देखता है? डीडीए। ठीक है, ये पीडब्ल्यूडी देखता है। लोक निर्माण विभाग पूरे देश में सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, बहुत ही शानदार और शाही जॉब है। इसमें जो प्राइवेट रूप से मतलब फॉर्म नहीं आते, प्राइवेट रूप से भी लड़के जो है इसमें काम करते हैं संविदा पे, लेकिन सरकारी जो पद होते हैं वो ये पद आपके सामने है। बहुत ही बेहतरीन और शानदार मौका है। और हाँ, मैं एक बार फिर याद दिला दूं, डीडीए में 6 अक्टूबर से फॉर्म ऑनलाइन हो रहे हैं और केंद्रीय सचिवालय में फॉर्म ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। वीडियो नहीं देखी है तो जाकर के देख लो भाई। ठीक है, फटाफट से आइए शुरू करते हैं प्यारे से सेशन को। कोई भी साथी ऐसा ना हो जिसने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो। पीडब्ल्यूडी वर्क यानी कि पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट न्यू रिक्रूटमेंट 2025। पद का नाम, शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा और वेतन। देखो ध्यान से, मल्टीटास्किंग स्टाफ। जी हाँ, एमटीएस की जो वैकेंसी है इनके लिए मात्र 10वीं पास आपका होना अनिवार्य है और आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है भाई, 35 वर्ष सबकी होगी। 18,000 से लेकर के 56,900, यानी कि अभी 7वां वेतन आयोग लागू है, जिसकी वजह से आपका लगभग जो पेमेंट रहेगा वो ये समझ लो 57,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से आपका रहने वाला है। ठीक है, चलिए आगे है आपके पास में जूनियर सहायक। साथियों, जो जूनियर सहायक की हमारी भर्ती है इसमें आप ध्यान से देखिएगा, इसके लिए 12वीं पास होना अनिवार्य है। कितना? मात्र 12वीं पास आप होने चाहिए और उम्र सीमा 35 वर्ष। और आपकी जो वेतन है 19,900 से लेकर के 63,200, यानी कि आपकी 63,000 तनख्वाह है, जो बहुत ही बेहतरीन और शानदार है। वैसे भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, सरकारी नौकरी परमानेंट, इससे बढ़िया मौका और क्या मिलेगा भाई। ठीक है, चलिए आगे है स्टेनोग्राफर। स्टेनोग्राफर के लिए 12वीं पास होना जरूरी है। जूनियर इंजीनियर के लिए स्नातक डिग्री होनी जरूरी है और सुपरवाइजर के लिए स्नातक प्लस 5 वर्ष का अनुभव। मतलब अगर आप सुपरवाइजर बनना चाहते हैं पीडब्ल्यूडी में, तो फिर आपको अनुभव होना चाहिए कि आपको सुपरविजन करना आता है कि नहीं आता है, यानी लोगों के बीच में आप कमांड कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो वो चीजें आपको आनी चाहिए। चपरासी, तो चपरासी के लिए जो योग्यता है वो मात्र कितनी है? 10वीं पास आपकी चपरासी रहती है। ठीक है भाई। और क्लर्क के लिए क्या है आपका? कक्षा 12वीं है और काफी सारा वेतन, बहुत बढ़िया आपका मतलब माहौल बना हुआ है इसमें। तो कोई ऐसे नहीं होना चाहिए मन में कि सर, तो बस एक बात ध्यान रखो, अगर 10वीं पास है तो भाई आप फॉर्म भर सकते हैं एमटीएस का और भाई चपरासी का। ठीक है, ध्यान से सुन लो सभी साथी, अगर आप 10वीं पास हैं तो आप चपरासी और भाई किसका? पियोन का फॉर्म आप भर सकते हैं। 10वीं या 12वीं कुछ भी हो, ग्रेजुएशन कुछ भी कर रखा है, इनको तो आप भर सकते हो। ठीक है, और जो जूनियर सहायक वगैरह हैं इनके लिए आपको 12वीं के बाद में आपका अनुभव होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारी इस प्रकार से पोस्ट रहती हैं। हम बात करेंगे यहां पर सिलेक्शन प्रोसेस की और जी फॉर्म वगैरह की सारी डिटेल में। लेकिन कोई भी साथी जो हमारे चैनल पे पहली बार आया है, ऐसा नहीं होना चाहिए जिसने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, बाद में पछताते रह जाओगे कि पता ही नहीं चला कब कौन से विभाग में वैकेंसी आ गई। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में बता चुका हूं, 10वीं क्लास है, 12वीं है, ग्रेजुएशन है। ठीक है, एज लिमिट की बात कर लेते हैं। तो भाई सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में आपकी उम्र सीमा कितनी रहती है? 18 साल कम से कम और ज्यादा से ज्यादा 42 साल। 42 साल के बाद में भी इन्होंने लिखा है एज रिलैक्सेशन। तो एज रिलैक्सेशन का मतलब समझ लीजिए आप,
अगर आपकी उम्र 42 साल है तो आप SC ST से हैं तो भाई आप फॉर्म डालोगे 48 वर्ष तक, 5 वर्ष की छूट रहती है। और भाई आप अगर हो OBC से तो OBC के साथ ही डालेंगे कितने तक, 45 वर्ष तक, क्योंकि इनको 3 वर्ष की छूट रहती है, सरकार की तरफ से इनको छूट रहती ही है। इसमें कोई शक संदेह तो नहीं है ना, ये तो बिल्कुल क्लियर है। योग्यता भी क्लियर होनी चाहिए। मैं तो एक बात कहता हूं, अगर आप 12वीं पास हैं या 10वीं पास है और आपको लगता है कि भाई मेरा रिटन कमजोर है, तो आप ना पियोन के लिए फॉर्म भरो। यार ये मत देखो कि सर पियोन का फॉर्म भरवा रहे हो या MTS का भरवा रहे हो। पियोन का या MTS का किसी में भी सरकारी नौकरी ले लो, सरकारी नौकरी सरकारी है। कम से कम आपकी सैलरी 60,000 के आसपास होगी। एक 10वीं पास युवा अगर कम से कम 60,000 रुपये महीने की तनख्वाह ले तो आप खुद सोच कर देखो इससे बड़ा आपके लिए और क्या तोहफा हो सकता है। तो समस्त युवा साथी जिनकी भी 10वीं पास हैं, जो भी, भाई देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि लड़कों को पता ही नहीं चलती कि कौन कौन से ऐसे विभाग हैं जिनमें भर्ती आ जाती है। DDA के बारे में आपको पता भी नहीं था कि DDA में भर्ती भी आ रही है नहीं आ रही। मैं 1 महीने से हल्ला मचा रहा था कि भाई DDA में भर्ती आ रही, तो DDA में फॉर्म आपके शुरू 6 अक्टूबर से हो रहे हैं। केंद्रीय सचिवालय में मैंने खूब कहा आपसे, उसके भी फॉर्म शुरू हो चुके हैं। और जल विभाग में, भैया जल विभाग में भी फॉर्म आपके शुरू हो चुके हैं। लेकिन आपकी समस्या ये है कि आप फॉर्म का ऐसे का इंतजार करते हो SSC में कब भर्ती आ रही है, जिसका पहले से ही लोग इंतजार कर रहे हैं। ये वो भर्ती हैं जिनकी जैसे फॉर्म आए, जिनको पता चल गई तो उन्होंने फॉर्म भर दिया, बाकी कोई प्री प्लान किसी का नहीं होता कि जी हाँ वो भर्ती आ रही है, ये आ रही है। क्योंकि ये भर्ती ऐसी भर्ती है, इनका बहुत ज्यादा शोर शराबा आपको देखने को और सुनने को नहीं मिलता है साथियों। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी होती हैं। आइए, तो भाई आप सभी रुद्रनेश जॉब्स चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहां पर सिलेक्शन प्रोसेस बहुत आसान है। क्या है भाई, सिलेक्शन प्रोसेस बहुत आसान है। रिक्रूटमेंट सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आपका होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, बहुत ही बढ़िया और शानदार होने वाला है। 10वीं के आधार पर होगा आपका 10वीं पास, 10वीं के लेवल पे होगा आपका जो लेवल है 10वीं के आधार पर होगा पियोन और MTS के लिए। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड ट्रेड टेस्ट, ट्रेड टेस्ट उनका होगा जैसे स्टेनोग्राफर की भर्ती है, सुपरवाइजर की है, तो इन लोगों से क्या है, एक प्रकार से इनका इंटरव्यू टाइप हो जाता है कि ये लोगों के साथ में इंटरेक्ट कर पाएंगे या नहीं। ऐसी जितनी भी पोस्ट होती हैं जो पब्लिक को डील करने की हो, उसमें इंटरव्यू बनता भी है, कहीं ऐसा ना हो कि लोगों से गुथ जाए, लड़ जाए, है ना। ये देखी जाती है कुशलता आपके अंदर, तो ये चीज ध्यान रखनी ही है आपको। ठीक है, तो मेडिकल एग्जामिनेशन आपका फिर लास्ट में होगा, उसके बाद ज्वाइनिंग है। तो भाई इसकी हालांकि सैलरी मैं बता चुका हूं, 25,000 से लेकर 60,000 के आसपास आपकी जो है सैलरी रहनी है। एप्लीकेशन फीस इसमें कुछ आपको अदा नहीं करनी है, क्योंकि आप सबको पता होना चाहिए भाई सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। इधर मैं बात कर लेता हूं आपके रिटन टेस्ट की। तो भाई रिटन टेस्ट देख लो सभी बच्चे। जनरल अवेयरनेस आपके 20 क्वेश्चन होंगे, जनरल नॉलेज के 20 क्वेश्चन होंगे, एलिमेंट्री एथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन, एनालिटिकल एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चन, जनरल हिंदी या इंग्लिश जो सा चूज करोगे एक, उसमें से आपके 20 क्वेश्चन वो मिलेंगे भाषा के। तो टोटल 100 क्वेश्चन हैं, 2 घंटे में आपको करने हैं। नेगेटिव मार्किंग 0.25 की रहती है आपकी भाई। ठीक है, ये सारी प्रक्रिया रहती है। और रही बात ऑनलाइन फॉर्म भरने की कि ऑनलाइन फॉर्म कब और कैसे भरे जाएंगे, तो मैं आपको DDA के बारे में बताया था कि भाई आपका सितंबर अक्टूबर में फॉर्म शुरू हो जाएंगे, उसके हो गए जल विभाग में और आपका केंद्रीय सचिवालय में। अब मैं आपसे फिर कह रहा हूं बहुत ज़्यादा समय नहीं है इसका, बहुत जल्दी इसके भी फॉर्म भरे जाएंगे। लगभग 8,000 के आसपास जो भी भर्ती है आपको तुरंत देखने को मिलने वाली है। तो सभी साथी बेनिश्चिंत रहिए, जबरदस्त तरीके से तैयारी करते रहिए। बाकी हम आपको हर प्रकार की जॉब अपडेट्स यहाँ पर देते ही रहेंगे। जय हिंद, जय भारत मेरे साथियों, लव यू सो मच।